ठीक है ना। ये लिफ्ट है, 2 लिफ्टें हैं इसमें। ये लिफ्ट में शेयर वाल, ये आरसीसी की कंक्रीट वाल खड़ी की हुई है। ये देखो, ये कंक्रीट वाल है यहाँ पे। क्या हो गया? वो इधर से चेक कर रहे हैं। ये आरसीसी की कंक्रीट वाल खड़ी है ये इसमें, ठीक है ना। लिफ्ट है, ये दोनों लिफ्टें हैं। अब लिफ्ट का भी साइज अलग दिया होगा, वो लेआउट प्लान एक होगा, लेआउट प्लान में दिया होगा। देखो अब ये देखो आप, बिल्डिंग का सेक्शनल व्यू है ना सर वो। ये देखो उस दिन अभी कल या परसों मैंने पढ़ाया था आपको, परसों ये कॉलम इस टाइप से बना के पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। ये हाइट को देखो इसने डिवाइड किया हुआ है, ये देखो, है ना डिवाइडेड, जैसे मैंने बताया था सेम ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है ना इसने, है ना। यहाँ पे देखो प्लिंथ बीम शो किया है। ये देखो कॉलम, लॉन्गिट्यूडनल बार, एनजीएल, फुटिंग, पीसीसी, है ना। ये इस तरह से। अब इसमें आप देखो ये कॉलम देखो, C1 कॉलम देखो, C1 कॉलम में कितने स्टील हैं, कितने। C1 कॉलम का साइज है 700 बाई 700 का, है ना। C1 कॉलम कहाँ पे आ रहा है, है ना। ये 700 बाई 700 का कॉलम है C1 का, ठीक है। इसमें स्टील देखो आप कितना है, ये 20 सरिये हैं 32 डाई के। 20 का सरिया नहीं है, 20 सरिये हैं 32 डाई के, और 4 सरिये हैं 25 डाई के, ठीक है ना। 20 सरिये जो है उसको इसने नाम दिया है A, और जो 25 का सरिया है उसका नाम दिया है इसने B। फिर ये देखो ये अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, B में 25 का सरिया है तो B कहाँ कहाँ लगेगा इसने दिखाया है। ये देखो ये दिखाया है, ये यहाँ पे सेंटर में है, देखो ये B, यहाँ पे B दिखाया है 2, और यहाँ पे B दिखाया है 3, एक यहाँ पे B दिखाया है 4, ठीक है। 4 सरिये इसने दिखाए हैं B मतलब 25 डाई के, और बाकी के सरिये A है मतलब 32 डाई के, ठीक है ना। 32 mm का सरिया दिखाया है। यहाँ पे देखिए आप, क्या लिखा है ये, फ्रॉम फुटिंग टिल फर्स्ट फ्लोर, मतलब ये जो रेनफोर्समेंट का जो ये अरेंजमेंट है, जो ये लोहा दिया हुआ है, ये फर्स्ट फ्लोर तक है, फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टिल टर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 20 32 डाया, 4 25 डाया, यहाँ तो टर्मिनेट किया ही नहीं इसको, सेम रहने दिया इसने, ठीक है। C1 C2 ये कॉलम टिल बेसमेंट रूफ, देखो ये C2 कॉलम जो है उसको ये फर्स्ट फ्लोर तक नहीं ले जा रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉलम टिल बेसमेंट रूफ, बेसमेंट की जो छत डलेगी वहीं पे इस कॉलम को टर्मिनेट कर दिया गया है। देखो ये कुछ कॉलम है जो देखो जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है, ये सिर्फ वहीं तक आएंगे, 5 तक है, बेसमेंट की छत तक आएंगे ये, फिर उसके बाद ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है ना। कई जगह आप देखेंगे इसमें शायद लोहा भी चेंज करेगा, है ना। 25 mm का, ये तो शायद सब एक ही है, ये तो 20 mm का ना, 16 का है, 25 20। ये देखो यहाँ पे देखो C13 कॉलम में देखो आप, C13 कॉलम में 12 सरिये हैं 25 डाई के, 8 सरिये हैं 20 डाई के, फिर फर्स्ट फ्लोर के बाद 12 25 डाई के जो सरिये हैं उनको 4 25 डाई कर दिया है, 8 सरिये जो 20 डाई के हैं उसको 16 सरिये 20 डाई के कर दिया है, मतलब 16 डाई के सरिये को बढ़ा दिया है, 25 डाई के सरिये को कम कर दिया है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, नीचे से यदि आपका सरिया 25 mm का जा रहा है तो आप उसमें आप ऊपर चल के 32 डाई का सरिया नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। ज़्यादा से कम कर सकते हो, कम से ज़्यादा नहीं कर सकते आप, है ना। 25 का सरिया यदि नीचे से जा रहा है तो उसमें आप ऊपर 32, हाँ 25 का है तो 25 जोड़ो, या 20 जोड़ सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, 16 कर सकते हो, लेकिन आप उसमें 25 की जगह 32 नहीं कर सकते, आप बढ़ा नहीं सकते आप। अगर बढ़ाया तो मतलब लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी क्या उसकी? बढ़ाने से उसका नहीं, बढ़ाने का मतलब ही क्या है, जब नीचे नहीं बढ़ाया आपने, देखो ऐसा है, छाती चौड़ी करने से क्या मतलब, जब साला में ये इसमें जंघों में ताकत ही नहीं है तो, है ना। सीधी सी बात है कि जब हमारे पैर कमजोर हैं, विकलांग है, पोलियो है,
तो साला चौड़ी छाती से क्या मतलब निकला। तो इसलिए जो है नीचे यदि आपका बार डाया कमजोर है तो ऊपर आप उसका बार डाया हायर नहीं कर सकते आप, लोड बढ़ जाएगा, है ना। हाँ, ऐसे भी कॉमन है। लोड भी बढ़ जाएगा, फिर मतलब बेफालतू में इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, और वो इकोनॉमिकल भी नहीं रहेगा आपका, वो फालतू का एक एक्सपेंस होगा आपका। भाई मोटा लोहा लगाओगे पैसा ज़्यादा लगेगा आपका, है ना, एक्स्ट्रा लोड भी जाएगा। और एक्स्ट्रा लोड भी आएगा, वजन भी बढ़ेगा उस चीज़ में, और स्ट्रेंथ आपको वो मिलेगी नहीं। स्ट्रेंथ तो देखो नीचे से ही मिलेगी ना आपको, है ना। बेस मजबूत होना चाहिए। अब देखो तो यहाँ आपने देख लिया स्टील अरेंजमेंट उसने कैसे किया है ना। मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि स्टील अरेंजमेंट भी ड्राइंग में देता है, आपको अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचना है। यस सर। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हम IAS कोडों पे नहीं जाते हैं, सीधी बात कर रहे हैं हम, जो साइड पे पॉसिबल है, जो होना चाहिए और जो करना चाहिए, जेन्युइन वर्क हो जिस रहा है। जिस आइडियाज से काम होते हैं हम वो बता रहे हैं आपको। अब देखो ये स्टील का इसका जो स्टीरअप्स है, रिंग है, वो रिंग देखो किस टाइप से दिया है। यहाँ पे देखो टाइज के बारे में बताया हुआ है। एक देखो ये आउटर बनेगी, पहले 700 बाई 700 का कॉलम है तो पहले एक आउटर बनेगी, ठीक है ना, मास्टर रिंग। है ना। फिर उसके बाद एक रिंग, ये देखो इधर इसमें कितनी रिंगें दिया हुआ है, देखो आप गिनती करो पहले, एक है ना, फिर ये वाली दो, पहले ऐसे वाली गिनती कर लो सारी, एक ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पाँच रिंग प्लस एक हुक दिया हुआ है, 2 हुक, 5 रिंग प्लस 2 हुक इसमें आ रहे हैं। हुक सर, हुक होता है लिंक बार उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ये देखो ये क्या है कि जो जोड़ने के लिए। एक्चुअली क्या है कि कोई भी वर्टिकल बार हो कॉलम में, वो स्टीरअप्स का कोना मिलना चाहिए। यदि वो कोना नहीं मिल रहा है तो उसको हुक के द्वारा जोड़ देते हैं अपन। कॉर्नर का जो बार आता है। हाँ, उसी के कॉर्नर जोड़ने बहुत जरूरी है, के लिए। हाँ, ठीक है ना। तो इसमें देखो बाहर की जो रिंग बनाई अपन ने, उसमें 1 2 3 4 सरियों के कोने मिल गए। यस सर। फिर एक दूसरी रिंग बनाई तो उसमें भी 4 चले गए, 8 सरिये हो गए। और फिर एक तीसरी रिंग बनाई तो उसमें भी 4 सरिये चले गए, 12 सरिये हो गए। फिर एक चौथी बनाई तो उसमें भी 4 चले गए, 16 हो गए। फिर उसके बाद 2 हुक में 2 आ गए, हाँ, 2 2 4 16 2 18, फिर 2 हुक में 2 आ गए, 20, है ना। तो ये देखो यही लिखा है इसमें 20 सरियों को इसने 32 डाई के 20 सरिये हैं, जो 20 सरिये पूरे ये कोने कोने में सेट हो गए। सर इसको ठीक है, बोर्ड में बता दीजिए। आओ मैं बोल रहा हूँ, स्केच देना। के जो वहाँ गाड़ी में रहती है। इसके लाया था ना, मार्कर किसको दिया?